CH24 डोंट ट्राई टू सेड्यूस में अब आगे आर्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी। आर्या ने अपने हाथों को शिवाय की छाती पर रखा और जोर जोर से प्रेस करने लगी। 10-15 बार ऐसा ही करने के बाद आर्या ने एक हाथ से शिवाय की नाक बंद की और दूसरे हाथ से उसका मुंह खोला। आर्या ने एक गहरी सांस ली और शिवाय को CPR देने लगी। ऐसे ही 2-3 बार करने पर भी जब शिवाय ने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो आर्या की हिम्मत टूटने लगी। उसने आंसू भरी आंखों से शिवांश को देखा जो अभी चुपचाप मासूम नजरों से अपनी मम्मा को देख रहा था। उसे इतने प्यार से देखते देख आर्या ने हिम्मत की और एक और बार शिवाय की छाती प्रेस करने लगी, फिर उसे ऑक्सीजन देने लगी। जैसे ही आर्या उसे दोबारा ऑक्सीजन देने लगी उसे महसूस हुआ कि शिवाय हरकत कर रहा है। आर्या जल्दी से उससे दूर हुई तो शिवाय हल्का सा अपना सिर उठाकर खांसने लगा। उसे होश में देखकर शिवांश तुरंत शिवाय के ऊपर चकर उससे चिपक गया। आर्या शिवाय का सिर अपने गोद में रख लिया ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। शिवाय को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने शिवांश को देखा तो उसे सब याद आने लगा। वह भी शिवांश को गले लगाकर बोला, शिवू बेटा आप ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं आपको? शिवांश ने सिर उठाकर भी नहीं देखा। वह अपने पापा को होश में देखकर बहुत खुश था। उसने अपनी पकड़ और कस ली जो शिवाय को ये बताने के लिए काफी थी कि उसका बेटा उसके होश में ना आने की वजह से बहुत डर गया था। शिवाय मुस्कुराते हुए शिवांश के बालों पर किस करते हुए बोला, पापा अब बिल्कुल ठीक है शिवू, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है और रोना नहीं, सब ठीक है। लेकिन शिवांश शिवाय से दूर नहीं हुआ तो शिवाय उसे सीने से लगाकर उठने की कोशिश करने लगा। उसे अपनी पीठ पर 2 हाथ महसूस हुए जो उसे उठने में मदद कर रहे थे। शिवाय ने उठकर देखा तो वह आर्या थी। आर्या को यहां देखकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। वह जानता था कि आर्या कैसी थी। वह बस उसके और उसके बेटे के लिए बुरी थी। शिवाय ने आर्या की आंखें देखी। इस बार शिवाय चौंका। क्या यह नकचई लड़की उसके लिए रोई भी थी? ऐसा नहीं हो सकता। पर ऐसा था। शिवाय की नजर आर्या को ऊपर से नीचे देखने तक देखने में बिजी थी कि उसकी नजर आर्या के सीने पर जाकर अटक गई। वह आर्या के कान के करीब झुककर धीरे से बोला, डोंट ट्राई टू सेड्यूस मी। मैं अभी अभी जिंदा हुआ हूं और अभी ही तुम्हें मैं चाहिए हूं। तुम कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं हो? आर्या ने इस अभी अभी जिंदा हुए इंसान को देखा जो जागते ही उससे ऐसी बातें कर रहा था। उसका चेहरा जो अभी कुछ शिवाय के लिए नर्म पड़ा था वह फिर से गुस्से से भर गया। आर्या गुस्से से अपने दांत पिसते हुए बोली, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुम्हें सीड्यूस करूं समझे, और हर बार वो तुम ही होते हो जो किसी और के किए की सजा मुझे देने आ जाते हो। शिवाय पर तो जैसे उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। आर्या ने उसकी तरफ देखा जिसकी नजरें कहीं और ही थी। आर्या ने उसकी नजरों का पीछा किया तो पाया कि उसने जो एक पतली सी रेड कलर की शर्ट पहनी थी वो उसके शरीर से बिल्कुल चिपक रखी थी। शायद शिवांश ने उस पर भी पानी डाला था। आर्या के हाथ तुरंत अपने सीने पर चले गए। शिवाय ने भी हड़बड़ाकर अपनी नजरें फेर ली। शिवाय अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए खुद से बोला, यह मेरी आंखें कैसे चिपक ही गई थी इस लड़की पर जैसे गोद चिपका कर रखा हो। तभी उन दोनों को करण की आवाज आई जो उन्हें ही बुला रहा था। आर्या ने शिवाय का कोट पहन लिया जो उसने उतारा था और आगे जाने लगी कि उसे शिवाय की आवाज सुनाई दी। शिवाय बोला, कहाँ जा रही हो? मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए? आर्या के कदम रुक गए। वो बिना ज्यादा सोचे वापस आई और शिवांश को उसकी गोद से लेते हुए बोली, शिवांश को मैं पकड़ती हूँ। कहीं ऐसा ना हो अपनी इस टूटी फूटी हालत में तुम इस बच्चे को नीचे गिरा दो। पर शिवांश ने शिवाय को नहीं छोड़ा। वह धीरे से बोला, मम्मी प्लीज तिवु को दादा के पास रहने दो। शिवाय अपने बेटे की टोन सुनकर समझ गया कि वह डर गया है। उसने शिवांश को अच्छे से पकड़ते हुए कहा, शिवू अब सब ठीक है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ओह दादा सब ठीक कर देंगे। आर्या ने जब अपने बेटे का शिवाय से लगाव देखा तो उसे शिवाय को बचाने के अपने डिसीजन पर गर्व महसूस हुआ। अगर अभी शिवाय ना होता तो वह शिवांश को कैसे संभालती? उसने आगे बढ़कर शिवाय को उसकी बाजू से पकड़कर सहारा देकर चलने में मदद करने लगी। शिवाय फिर से शॉक्ड, इस औरत ने उसे खुद से छुआ था, वह भी बिना उसकी कोई जबरदस्ती के। उसके कानों में आर्या की धीमी आवाज सुनाई दी, तुम्हारे बेटे के लिए कर रही हूं।
अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो। अब तक करण भी वहां पहुंच गया था। उसने जब शिवाय को सही सलामत देखा तो उसकी सांस में सांस आई। वो बोला, बॉस आप ठीक तो है ना? उसे देखकर आर्या जल्दी से बोली, अच्छा हुआ करण जो तुम आ गए। प्लीज शिवाय को पकड़ो, ये बहुत भारी है, कहीं मैं मर ना जाऊं। प्लीज। यह क्या सुन लिया मैंने? शिवाय खुद से बोला। उसकी बात सुनकर शिवाय ने सर झुकाकर आर्या को देखा जिसके चेहरे पर 12 बजे थे। करण ने आगे बढ़कर शिवाय को खुद के सहारे खड़ा किया। वह जानता था कि उसके इस एक्शन से उसके बॉस उस पर बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन वह अपनी लैदी बॉस को भी तो मरते नहीं देख सकता था ना। आजाद होते ही आर्या ने खुद के लड़खड़ाते कदमों को संभालते हुए शिवांश से बोली, शिवू आपके दादा की तबीयत थोड़ी खराब है, अभी आप मेरे पास आ जाओ फिर दादा के पास चले जाना। शिवांश ने हल्के से अपना सर घुमाकर देखा और आर्या के पास चला गया। वाही अपने घर में पॉपकॉर्न खाते हुए हॉरर मूवी देख रही थी। तभी उसका रिमोट नीचे गिरा जिससे चैनल चेंज हो गया। वाही ने चिढ़ते हुए रिमोट उठाया और उसे डांटते हुए बोली, अबे साले कितना अच्छा सीन चल रहा था, तुझे भी अभी गिरना था। उसने सिर घुमाकर सामने टीवी पर देखा तो उस पर आ रही खबर को देखकर उसके हाथ रुक गए। सामने माहेश्वरी मैंशन और हेल्थ केयर हॉस्पिटल के बारे में खबर आ रही थी। एंकर बोला, देखिए किस तरह से हो रही थी हेल्थ केयर हॉस्पिटल में लीवर और हार्ट की तस्करी। सूत्रों की माने तो इस सब की जानकारी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर शिवाय माहेश्वरी को अच्छे से थी। इस बार हमारे पास सबूत है कि डॉक्टर शिवाय माहेश्वरी, जो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के बेस्ट डॉक्टर हैं, वह कैसे अपने घिनौने काम को अपनी अच्छाई के पीछे छिपाकर करते हैं। तभी बीच में दूसरा वीडियो प्ले होने लगा जिसमें माहेश्वरी मेंशन पूरी तरह से जल रहा था। इस वीडियो को देखते ही वाही सोफे से तुरंत खड़ी हो गई। उसने अपना फोन पकड़ आर्या का नंबर स्क्रॉल करने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। नंबर डायल करने के बाद दूसरी तरफ से फोन स्विच ऑफ बताने लगा। वाही हड़बड़ाई सी फोन पकड़ घर से बाहर निकल गई। वो खुद को शांत कराते हुए बोली, कुछ नहीं होगा वाही, कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, आर्या ठीक होगी। पर ये सब किया किसने होगा? जिसने भी किया है मेरी आरू को बदनाम करने के लिए ही किया है, क्योंकि इस सब का पहला शक तो सीधा मेरी आरू पर ही जाएगा ना। समा अंडस्को उस कमीनी के अलावा ये और कर भी कौन सकता है? आर्या तो उसे कुछ कहेगी नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये समा तो फिर से सब बिगा देगी। कहते हुए वाही ने किसी को फोन लगा दिया। 3-4 बार रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से बहुत ही पोलाइट आवाज में कहा, जी मलकिनी। वाही का दिमाग पहले से ही खराब था। वो झल्लाते हुए बोली, तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे वाही कहा करो, ये सब नाम लेकर मेरी बेइज्जती मत किया करो। और क्या आज तक कभी मैंने तुम्हें फोन किया है? आज तो मैंने न्यूज देखी तब फोन कर रही हूं। मुझे जानना है कि क्या आर्या ठीक है? ये सवाल पूछते वक्त वाही ने अपनी अंगुलियां क्रॉस कर ली और भगवान से हाँ सुनने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी तरफ से करण थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, जी मलकिनी, मैं आज से आपको मलकिनी नाम से कभी नहीं बुलाऊंगा। वैसे मलकिनी लेडी बॉस ठीक है, आपको उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वाही अपने बाल नोचते हुए बोली, अगेन मलकिनी। अंडस्को तुम पढ़ो मेरे हाथ, तुम्हें तो मैं बताती हूँ मलकिनी माय फुट। कहते हुए वाही फोन रखने को हुई कि उसे बाकी सबका ख्याल आया। वो जल्दी से फोन दोबारा कान पर लगाते हुए बोली, वेट वेट, बाकी सब कैसे है? किसी को कुछ? करण बोला, अरे नहीं नहीं मलकिनी, सब लोग ठीक है, आप जानती तो है जब तक करण सबके साथ है किसी को कुछ कैसे हो सकता है? करण अपनी बधाई करते हुए बोला। तो वाही फिर से झल्ला उठी, लेकिन इस बार वह भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में भी और मिस्टर माहेश्वरी के बारे में भी। तो उनकी वाहवाही का श्रेय तो तुम खुद को देना ना बंद ही कर दो, समझे? कहते हुए वाही ने फोन काट दिया। फिर अपनी जेब से अपनी बाइक की चाबी निकालते हुए बोली, चलो जरा अब इस समा को धरती में समा कर आते हैं। वाही ने अपनी स्पोर्ट्स बाइक निकाली जो शायद उसके घर से भी महंगी थी। कुछ ही देर में वाही एक शानदार पुराने जमाने के राजशाही जैसे दिखने वाले घर के सामने खड़ी थी। ये शहर से थोड़ा दूर था, इसलिए उसे यहां आने में टाइम लग गया। वो गुस्से से घर के अंदर चली गई। सामने ही बड़े से सोफे पर समा अपना सिर घसाए सो रही थी। वाही उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, समा ये क्या हरकत है? मुझे पता है माहेश्वरी मेंशन में तुम ही ने वो बॉम्ब प्लांट किए थे।
पिछली बार तो तुम्हें छोड़ दिया था, पर अब और नहीं, मुझे लगता है आर्या को सब पता चल ही जाना चाहिए। समा ने हल्के से सिर घुमाकर देखा, उसे सामने वाही दिखी। उसे पता था कि वाही आर्या के लिए कभी बुरा नहीं सोचती थी। उससे रहा नहीं गया और वाही की कमर से लिप्ट रोने लगी। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर वाही तो सदमे में चली गई। वो उसे खुद से दूर कर बोली, ये सब नाटक ना अपनी बहन के सामने करना, मुझ पर इनका कोई असर नहीं होने वाला, समझी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर जीशो को जाता है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।